थाली की महंगाई में अब तक अनाज और दूध का ज्यादा योगदान था, फिर आलू और प्याज इसमें शामिल हुए और अब दालों की महंगाई की शुरुआत हो गई है। आखिर दालों की इस महंगाई से कब तक निजात मिलेगी? चलिए जानने के लिए कोशिश करते हैं कि कब तक हमें इस दालों की महंगाई से निजात मिल पाएगी। तो इस पर जानकारों का कहना है कि दालें, खासकर तुअर, चना और उड़द की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के कई उपायों के बावजूद इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का कारण बना हुआ है। दालों की बढ़ती कीमतों के चलते पहले से ऊपर चल रही खाद्य महंगाई के और बढ़ने की आशंका जताई जाने लग गई है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अप्रैल के दौरान दालों की महंगाई 16.8% थी। उस दौरान तुअर में 31.4%, चने में 14.6% और उड़द में 14.3% की महंगाई दर्ज की गई थी। जहां तक फूड बास्केट की बात है तो उसमें दालों का जो वेटेज है वो 6% यानी कि 6% और ओवरऑल कंज्यूमर बास्केट में दालों का वेटेज 2.4% है। मार्च की तुलना में अप्रैल में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.7% के स्तर पर पहुंच गई। मार्च में खाद्य महंगाई 8.5% पर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि नई फसल अक्टूबर के बाद आती है। पिछले साल तुअर का उत्पादन भी कम था, जिससे स्टॉक कम रहने की संभावना है। ऐसे में तुअर की कीमतों में तेजी बने रहने की आशंका है। हालांकि मानसून की चाल कैसी रहती है, इसका असर दालों की महंगाई पर पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक दालों की महंगाई बीते 11 महीने से डबल डिजिट में है और वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक इसके कम होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मानसून अनुकूल नहीं रहा तो आम लोगों को दालों की महंगाई से लंबे समय तक जूझना पड़ सकता है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल के मुताबिक दालों, खासकर तुअर और उड़द की अगली बुआई मानसून शुरू होने के बाद जून-जुलाई में शुरू होगी। उनका कहना है कि उड़द की कटाई अक्टूबर-नवंबर में होगी, जबकि तुअर की कटाई जनवरी से शुरू होगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कुछ दालें, खासकर मूंग की खेती रबी और खरीफ के बीच में होती है, लेकिन इसका उत्पादन इतना नहीं है कि इसका असर दालों की कीमतों पर कोई बड़ा डाल पाए असर। तो ऐसे में आंकड़े भी बताते हैं कि बीते 2 साल से देश में तुअर और उड़द के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई और यही वजह है कि जिससे सरकार को आयात प्रतिबंधों में ढील देनी पड़ी है। सरकार ने पिछले साल तुअर, उड़द और मसूर के आयात पर ड्यूटी शून्य कर दिया था और ये मार्च 2024 तक लागू था। हालांकि सरकार ने बाद में इसकी समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा सरकार ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में मार्च 2024 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति दी थी और इसको लेकर जून तक बढ़ा दिया गया था। तो अब देखना ये होगा कि ये दालों की महंगाई की मार आम जनता कब तक झेलती है और कब तक उन्हें इससे राहत मिलती है। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा सुपर ऐप आप जरूर डाउनलोड करें।